Hello my dear students, how are you all? This is Sarika Sani and today I am going to teach you future simple. आज मैं आपको जो है future simple, future continuous, future perfect और future perfect continuous tense सिखाने वाली हूँ। यानी कि आज हम जो है future tense पूरा complete करेंगे। सबसे पहले हम जो है future simple tense को start करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये यूज़ कहाँ पर होता है। टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। ये जो है फ्यूचर के अंदर जो काम होने वाले हैं, फ्यूचर टाइम में जो काम होने वाले हैं, जो हैपनिंग्स होने वाले हैं, उनके बारे में हमें बताता है। यानी कि जो काम अभी हुए नहीं हैं, जो फ्यूचर में होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट ऑन मंडे। कि प्रिंसिपल जो है मंडे को रिजल्ट अनाउंस करेगी। उसने किया नहीं है, करेगी। तो वो समय जो अभी आया नहीं है, फ्यूचर में काम जो है होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ट्रेन विल लीव एट 6:30 PM। कि 6:30 का समय जो है, 6:30 PM का जो समय है वो अभी हुआ नहीं है, होगा। इन फ्यूचर जो है वो होगा, तो ट्रेन जो है उसी समय पर जाएगी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करता है। एंड टू से व्हाट विल हैपन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। और साथ में ये हमें जो है ये भी बताता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। तो इस तरह से भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू लीव एन आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोज्ड टू एयर। की अगर आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को, किसी लोहे से बने ऑब्जेक्ट को एयर में छोड़ देते हैं, एयर में जो है उसको छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, इट विल रस्ट। तो जो है वो जो है रस्टी हो जाएगा, उस पर जर लग जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर ऐसा जो है इस तरह से कोई सिचुएशन जब दी हुई होती है तो वो भी जो है हमारे जो है हम जो है किसकी हेल्प से उसको जो है बना सकते हैं, फ्यूचर सिंपल की हेल्प से उसको बना सकते हैं सेंटेंसेस को। जैसे कि डिजीज विल स्प्रेड इफ वाटर स्टैग्नेट्स। तो यहाँ पर भी जो है एक सिचुएशन दी हुई है कि अगर वाटर स्टैग्नेट होता है, एक जगह पर जो है खड़ा रहता है, तो डिजीज जो है स्प्रेड होंगी। तो इस तरह से ये जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को शो कर रहा है। और ये जो है ये वाला सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर रहा है कि अगर आयरन ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ दिया जाए तो वो जो है रस्टी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है फ्यूचर सिंपल का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो है एक और पॉइंट है यहाँ पर, ऑफर टू डू समथिंग। जब आप जो है किसी को कोई काम करने के लिए ऑफर करते हैं तभी भी जो है हम फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे। जैसे आई विल स्टे हेयर, आई विल स्टे होम टू बी विद ग्रैंड माँ। कि मैं घर पे रुकूंगी ग्रैंड माँ के पास। तो ये जो है आपने क्या किया है, अपनी साइड से ऑफर किया है। आई विल कुक डिनर टू नाइट। आज रात खाना मैं बनाऊंगी। तो ये क्या है, यहाँ पर आप जो है फ्यूचर टेंस का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं, ऑफर करने के लिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या है, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन। स्पीकर जब अपनी ओपिनियन बताता है, अपनी राय बताता है, जैसे कि मैं कहूँ आई थिंक दे विल विन द मैच। कि मुझे लगता है वे मैच जीतेंगे, जीत जाएंगे। तो फ्यूचर के बारे में ही बात कर रही हूँ, लेकिन क्या बता रही हूँ, अपनी ओपिनियन बता रही हूँ। तो ओपिनियन बताने के लिए भी जो है फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द अफर्मेटिव। सो अफर्मेटिव जो है सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स जो हैं फ्यूचर में कैसे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नोट नहीं है, जिसमें क्वेश्चन नहीं है, जो सिंपल सेंटेंस है, जिसमें कुछ अफर्म किया जा रहा है, जिसमें कुछ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लगाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन से हैं, विल और शैल। विल और शैल के साथ हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको विल और शैल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि विल कहाँ यूज़ करना चाहिए और शैल कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो देखिए विल कहाँ यूज़ होता है, यू, ही, शी, इट, दे, नेम, सिंगुलर्स और प्लूरल्स सभी के साथ जो है विल यूज़ होता है। शैल कहाँ यूज़ होता है, आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है। सिर्फ आई और वी के साथ जो है शैल यूज़ होगा, बाकी सबके साथ जो है विल यूज़ होगा। तो अब यहाँ पर मैंने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया है।
आई शैल गो टू मार्केट इन द इवनिंग टुमोरो, कि कल शाम मैं जो है मार्केट जाऊंगी। तो मैं क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है और आई के साथ जो है क्या लगना चाहिए, विल शैल में से शैल लग गया। और जाने को क्या कहते हैं, गो की फर्स्ट फॉर्म गो है। सो कहाँ जाऊंगी, टू मार्केट, और कब जाऊंगी, इन द इवनिंग टुमोरो। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंसेस बना सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। और जब भी हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्या लग जाता है, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इससे सेंटेंस कैसे बनेंगे, सिर्फ नोट लग जाएगा हमारे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, तो वो नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, दे विल नॉट कम टू मीट मी इन सेप्टेम्बर, वे सितंबर में मुझसे मिलने नहीं आएंगे। सो वे क्या है, दे विल नॉट कम टू मीट मी इन सेप्टेम्बर। तो इस तरह से जो है फ्यूचर टाइम की जो है बात हो रही है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आगे आ जाते हैं और सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर चला जाता है। उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए, शैल आई बाय सम फ्रूट्स फॉर यू, कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स खरीद लूं, यानी कि आप जो है फ्यूचर की बात कर रही हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स जो हैं खरीद लूं, कब, फ्यूचर में। सो आप देखिए यहाँ पर मैंने आई के साथ जो है शैल लगाते हैं, पर आपने देखा होगा कई बार जो है आई और वी के साथ जो है विल भी लगता है। तो आई और वी के साथ जो है विल लग तो सकता है, लेकिन कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ जो है विल नहीं लगता है। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा जो है आई के साथ शैल ही लगेगा, विल जो है कभी भी नहीं लगेगा। इसलिए ही मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है कि विल आई बाय सम फ्रूट्स फॉर यू। ऐसे तो हो सकता है आई विल बाय सम फ्रूट्स फॉर यू, सिंपल सेंटेंस बन सकता है। नेगेटिव भी बन सकता है, आई विल नॉट बाय सम फ्रूट्स फॉर यू। लेकिन कभी भी इंटेरोगेटिव में जो है आई के साथ विल नहीं लगता, यानी कि सेंटेंस कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, विल आई बाय सम फ्रूट्स फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है WH फैमिली का सेंटेंस भी मैंने यहाँ पर लिया है एक, वेयर विल ही मीट मी, वह मुझसे कहाँ मिलेगा। कहाँ, देखिए सेंटेंस के बीच में आ रहा है वह मुझसे कहाँ मिलेगा। तो जब सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि WH फैमिली का जो है सेंटेंस बनेगा ये। तो कहाँ के लिए वर्ड होता है, वेयर। अब वह हमारा सब्जेक्ट है यानी कि ही है, तो ही के साथ जो है क्या लगेगा, विल और शैल में से विल। तो बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस WH फैमिली का वर्ड जो है वो आगे आ जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बना, वेयर विल ही मीट फर्स्ट फॉर्म मी, कि वह मुझसे कहाँ मिलेगा। इसी तरह से आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव है इसलिए विल और शैल आगे हैं, सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर है। नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसके लिए सेंटेंस देखिए, विल यू नॉट हेल्प मी इन एग्जाम्स, सो क्या तुम मेरे एग्जाम्स में मदद नहीं करोगे। सो क्या है, तो तुम जो है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। सो तुम जो है, तुम की इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और यू के अकॉर्डिंग जो है विल शैल में से विल आ गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है हमने, हेल्प फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ठीक है, और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इन एग्जाम्स हमारा जो है अदर वर्ड्स है। तो सेंटेंस क्या बन गया, विल यू नॉट हेल्प मी इन एग्जाम्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार देखा होगा कि आई और वी के साथ जो है हम यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ जो है हमेशा शैल लगता है, लेकिन आई और वी के साथ जो है विल भी लग जाता है। वो कब लगता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जब आप जो है दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कोई बात कहते हैं, तब जो है आई और वी के साथ जो है विल लगता है। जब आप जो है किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या आप किसी को जो है धमकी दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है,
तो उन वाली कंडीशंस में क्या होता है, आई और वी के साथ जो है विल लग जाता है, और जिनके साथ जो है विल लगता है उनके साथ जो है शैल लग जाता है, तो ऑपोजिट हो जाता है। ये आप जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो है मॉडल्स वाला होगा तो आप जो है उसमें समझेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है जो हम करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है कैसे होता है ये आपको बताते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के जो हिंदी वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में क्या लगता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कॉन्टिन्यूस है इसलिए रहा, रही, रहे लगाया है, और फ्यूचर है इसलिए जो है होगा, होगी, हो गई है, यानी कि फ्यूचर में काम जो है कंटिन्यू हो रहा होगा। तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट, कि इस टेंस में वो इवेंट डिस्क्राइब किया जाता है दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस में होगा, यानी कि चल रहा होगा। कब चल रहा होगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में चल रहा होगा। तो फ्यूचर में काम की कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पर, एट दिस टाइम टुमारो, कि कल इस समय, वी शैल बी मीटिंग द पीएम, हम पीएम से मिल रहे होंगे। सो रहे होंगे, तो ये सेंटेंस किससे बनाया है हमने, ये बनाया है हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर की हेल्प से, और ये हमने जो है फ्यूचर टाइम बता दिया है यहाँ पर। ये जो फ्यूचर टाइम है, एट दिस टाइम टुमारो, ये सेंटेंस के पीछे भी आ सकता था और ये सेंटेंस के आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ही विल बी गोइंग टू अमेरिका इन मार्च, वह मार्च के मंथ में अमेरिका जा रहा होगा। तो इस तरह से जो है फ्यूचर में काम की कॉन्टिन्यूटी को शो किया जाता है, और साथ में फ्यूचर टाइम भी दिया हुआ होता है, कि फ्यूचर का समय भी बताया हुआ होता है, ताकि पता चले कि ये फ्यूचर टेंस है। तो इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम जो है अफर्मेटिव को डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। देखिए फ्यूचर टेंस के बारे में आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जो अपने हर एक पार्ट में जो है विल और शैल को लेकर चलता है। बाकी टेंसेस में हमने देखा कि हर बार जो है हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके हर पार्ट में आपको विल शैल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ जो है कुछ ऐड होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द पार्ट, जो भी उसमें जो है चेंजेस आए हैं, तो कुछ चेंजेस जो है विल और शैल के साथ हो जाएंगे, लेकिन विल और शैल जो है वो परमानेंट चलता जाएगा हर एक पार्ट में। सो इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल देखिए यहाँ पर भी आ गया, साथ में क्या ऐड हो गया है, बी, यहाँ पर बी ऐड हो जाएगा। जैसे ही कॉन्टिन्यूस टेंस आया तो बी ऐड हो गया, और फॉर्म कौन सी लगेगी यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी कॉन्टिन्यूस हमने किए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सभी में यही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस है यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी विल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, वह कल मार्केट जा रही होगी। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगेगा, मेन हेल्पिंग वर्ब्स हमारे हैं विल शैल, तो नेगेटिव बनाते हुए विल शैल के बाद जो है नोट आ जाएगा। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर बी के बाद नोट लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, विल और शैल हैं, तो विल और शैल के बाद ही नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, he will not be reaching there because he has lost the keys। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस को जो है बड़ा कर दिया है, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर जो है फॉलो हो रहा है वो यहाँ तक फॉलो हो रहा है, he will not be reaching there। साथ में मैंने रीजन दे दिया है, because he has lost the keys, क्योंकि उसकी चाबियां खो गई हैं, इसलिए he will, सब्जेक्ट क्या है, he के साथ will लगाया, not be, reach प्लस आईएनजी, रीचिंग देयर, कि वह वहां नहीं पहुंच रहा होगा क्योंकि उसकी कीज खो गई हैं। तो इस तरह से जो है मैंने इस सेंटेंस को इतना लेंदी इसलिए बनाया है ताकि आपको भी पता चले कि कैसे हम जो है वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स जो है विल शैल जो हैं, विल शैल को जो है हम
आगे लगा देंगे और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। उसके बाद जो है बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, देखिए जब हम जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो जो है एक पोलाइट क्वेश्चन होता है, जैसे कि विल यू बी हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी मदद कर रहे होंगे। तो ये क्या है, एक तरह का पोलाइट क्वेश्चन है। सो यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के अकॉर्डिंग हमने विल चल में से विल लगाया है, फिर बी आ गया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट क्या है मी। तो सेंटेंस क्या बना, विल यू बी हेल्पिंग मी, ओके, विल यू बी कमिंग विद मी, विल यू बी ईटिंग विद मी, ओके। तो इस तरह से सेंटेंसेस बहुत सारे आप बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, देखिए इंटेरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ गए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर चला गया है। नेगेटिव भी है इसलिए नोट आ गया सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद है बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, विल शी नॉट बी लर्निंग फ्रेंच नेक्स्ट मंथ, कि क्या वह अगले महीने फ्रेंच नहीं सीख रही होगी। तो क्या भी है और नहीं भी है। तो वह को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट है हमारा शी के अकॉर्डिंग विल शैल में क्या लगा, में से हमने विल को चूज किया। नॉट आ गया, बी है, सीखने को हम क्या कहते हैं, लर्न करना। लर्न मीन्स याद करना भी होता है और लर्न मीन्स सीखना भी होता है। सो लर्न आईएनजी लर्निंग, क्या सीख रही होगी, फ्रेंच लैंग्वेज नेक्स्ट मंथ। सो सेंटेंस क्या बना, विल शी नॉट बी लर्निंग फ्रेंच नेक्स्ट मंथ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है फिनिश हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। तो फ्यूचर परफेक्ट जो है वो यूज कहाँ पर किया जाता है, देखिए सबसे पहले दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, कि एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में काम फिनिश हो चुका होगा, काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट के जो हिंदी वाले सेंटेंसेस हैं उसमें हो सकता है क्या क्या आ सकता है उसके एंडिंग में, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। ओके, इस तरह से जो है उन सेंटेंसेस की एंडिंग होती है। सो इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे होते हैं। सो सबसे पहले जो है अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव में क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शेल, जैसे कि मैंने कहा था कि इसके हर पार्ट में आपको विल शेल मिलेगा, लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते चले जाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी लगाया था और फ्यूचर परफेक्ट में हम जो है हैव लगाएंगे। उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, तेजस विल हैव लेफ्ट द कंट्री बाय टुमारो, कि तेजस जो है कल तक देश छोड़कर जा चुका होगा, ये कंट्री छोड़कर जा चुका होगा। सो सब्जेक्ट क्या है, तेजस, विल, हैव, छोड़ने को कहते हैं लीव, थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, क्या छोड़ चुका होगा, ऑब्जेक्ट क्या है द कंट्री, बाय टुमारो, कल तक। ओके स्टूडेंट्स, सो सेंटेंस है तेजस विल हैव लेफ्ट द कंट्री बाय टुमारो। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल शेल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो मैंने जो है यहाँ पर सेंटेंस लिया है, तवेशी विल नॉट हैव completed her education by 2025, कि तवेशी गर्ल है एक, वो 2025 तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर चुकी होगी। फिर आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव समझते हैं। इंटेरोगेटिव क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जो है क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आगे आ जाएंगे, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो सेंटेंस मैंने लिया है, विल इंडिया हैव बिकम अ सुपर पावर बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डेकेड। डेकेड क्या होता है? 10 years। कि अगले 10 सालों तक, अगले 10 सालों के ख़त्म होने तक क्या इंडिया एक सुपर पावर बन चुका होगा। सो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। इंडिया के साथ जो है विल शैल में से विल आ गया, सब्जेक्ट क्या है? इंडिया, हैव लगाएंगे हम यहाँ पर, थर्ड फॉर्म क्या है बनने की? बिकम, बिकेम, बिकम। क्या बन चुका होगा? सुपर पावर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और अदर वर्ड्स में हमने लिया है यहाँ पर टाइम को, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि फ्यूचर के किस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स आगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो सेंटेंस मैंने लिया है, विल आवर एग्जाम्स नॉट हैव एंडेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। क्या हमारे एग्जाम्स इस मंथ के एंड तक कंप्लीट या ख़त्म नहीं हो चुके होंगे। सो विल, सब्जेक्ट क्या है? हमारे एग्ज़ाम, तो आर एग्ज़ाम्स। नॉट, हैव, ख़त्म होने के लिए एंड से क्या है? एंडेड, एंडेड कब तक? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि कोई एक्शन जो है फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ख़त्म हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने जो है जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया था, जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें जो है टाइम को मेंशन किया जाता है, यानी कि उसमें जो है पॉइंट ऑफ टाइम या जो है ड्यूरेशन जो है बताई जाती है, और साथ में जो है ये भी बताया जाता है कि एक्शन जो है वो कंटिन्यू है। तो अब क्योंकि ये फ्यूचर है तो यहाँ पर क्या बताया जाएगा आपको कि कोई टास्क जो है वो फ्यूचर में कितने टाइम तक जो है कंटिन्यू हो रहा होगा। सो लेट्स सी, this tense is used to talk about the duration of a particular action in the future। कि कोई भी काम जो है उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, वो कब तक चल रहा होगा। तो इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं? लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर्स वन बाय वन। सबसे पहले अफर्मेटिव को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने अभी किया है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज हुए थे? विल शैल प्लस हैव। तो हमने ये वाला पार्ट परफेक्ट से ही लिया है। और उसके बाद जो है कॉन्टिन्यूस से हमने ली है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, दोनों को हमने कंबाइन किया है बीन की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हमने ऑब्जेक्ट लिया है, उसके बाद है सिंस और फॉर और है टाइम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव बीन प्लेइंग गोल्फ फॉर 3 years बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर जो है आप इन वाले सेंटेंसेस में कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, क्योंकि एक टाइम तो जो है मैंने आपको ये वाला शो किया है सिंस और फॉर प्लस टाइम, जैसे कि यहाँ पर है फॉर 3 years, और जो उसके बाद जो है टाइम दिया हुआ है वो फ्यूचर को शो कर रहा है। सो सेंटेंस है ही विल हैव बीन प्लेइंग गोल्फ फॉर 3 years, कि वह 3 सालों से गोल्फ खेल रहा होगा। कब? बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर की जनवरी तक वह 3 सालों से गोल्फ खेल चुका होगा, यानी कि गोल्फ खेलते हुए उसे 3 साल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जनवरी नेक्स्ट ईयर तक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है हम
नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नोट आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, विल और शैल हैं। तो हमने विल और शैल के बाद नोट लगा दिया, उसके बाद हम हैव लगाएंगे प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब ये देखिए, द सिनेमा हॉल्स हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। उसके बाद जो है उसके साथ क्या लगना चाहिए, विल। फिर हमने नोट लगाया है, उसके बाद हैव, बीन, रनिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इन आर सिटी क्या है, हमारे अदर वर्ड्स हैं। और सिंस और फॉर में से हमने जो है फॉर को लिया है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो क्या है, 12 मंथ्स है। ड्यूरेशन दी हुई है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। और बाय नेक्स्ट अप्रैल क्या है, ये फ्यूचर का टाइम है, हमें इस वाले टाइम को इस टाइम के साथ मिक्स नहीं करना है। सो सेंटेंस क्या है, द सिनेमा हॉल्स विल नॉट हैव बीन रनिंग इन आवर सिटी फॉर 12 मंथ्स बाय नेक्स्ट अप्रैल। कि नेक्स्ट अप्रैल तक हमारे शहर में सिनेमा हॉल्स 12 मंथ्स से नहीं चल रहे होंगे। यानी कि नेक्स्ट अप्रैल में हमारे जो सिनेमा हॉल्स हैं शहर के, उनको ना खुले हुए 12 मंथ्स हो जाएंगे। यानी कि वो 12 मंथ्स से नहीं खुल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे। फिर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, लेट्स डिस्कस इट। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स को जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर और सब्जेक्ट को जो है हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर ले जाएंगे। उसके बाद जो है हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, विल ही हैव बीन अंडरगोइंग ट्रेनिंग टू बिकम अ पायलट फॉर 2 years बाय जुलाई 2021। तो इस तरह से जो है मैंने सेंटेंस को लिया है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर जो है देखिए सेंटेंस क्या है, क्या वह पायलट बनने की ट्रेनिंग 2 सालों से ले रहा होगा। कब तक, जुलाई 2021 तक। ठीक है, कि क्या वह जुलाई 2021 तक पायलट बनने की ट्रेनिंग 2 सालों से ले रहा होगा। यानी कि क्या उसे ट्रेनिंग लेते हुए 2 साल हो रहे होंगे। कब तक हो रहे होंगे 2 साल, 2021 तक। सो इस तरह से जो है थोड़े से ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी टाइम है और साथ में जो है फ्यूचर टाइम भी दिया हुआ है। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है सीखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसलिए विल और शैल सब्जेक्ट से आगे आ गए हैं। नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है, फिर बाद में जो है हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, विल दे not have been staying here for 20 years by next December। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो है 420 years और बाय नेक्स्ट दिसंबर ये टाइम जो है फ्यूचर को शो करने के लिए सेंटेंस में लगाया गया है। सो सेंटेंस क्या है हमारा, कि क्या वे 20 सालों से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। कब तक, 20 सालों से यहाँ नहीं रह रहे होंगे बाय नेक्स्ट दिसंबर। यानी कि नेक्स्ट दिसंबर तक उन्हें क्या यहाँ रहते हुए 20 साल नहीं
हो रहे होंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर दो टाइम मिक्स हो रहे हैं। एक तो फ्यूचर रेफरेंस वाला टाइम जो है मिक्स हो रहा है, और दूसरा जो है जो हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइम है सिंस फॉर लगाकर, वो भी इसमें मिक्स हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर वो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर एक्शन जो है वो फ्यूचर में जो है कब तक चला, तो उसको जो है शो किया जाता है, उसकी ड्यूरेशन को शो किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी ध्यान से समझ में आया होगा। सो आप जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जो है वीडियो को दोबारा से जो है देख सकते हैं ताकि आपको जो है क्लियर हो। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कुछ नए पॉइंट्स भी आपको जो है पता चले होंगे आज। सो if you have not subscribed my channel then please subscribe it. If you have any doubts you can leave the doubts in the comment box. Thank you students.